Hello everyone. Today we are going to do chapter number 5 money from the TR Jan book. These are my notes and you can refer them. I think so these are very good and you can go for them, okay? So सबसे पहले हम बात करते हैं मनी होता क्या है। मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है। मीन आप कहीं पे भी जाएं वो एक्सेप्ट होगी। कहीं आप शॉप पे जाएं तो आपको कुछ चीज़ देंगे। इफ़ यू आर गिवन मनी सो दैट विल बी एक्सेप्टेड। सो किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए, कुछ अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम मनी को यूज़ करते हैं। तो मनी हम क्या है, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी क्यों हमें ज़रूरत पड़ी हमें मनी की। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे हमारे पास होता था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज की जाती है। अब कमोडिटी क्या है, मान लो आपके पास एक राइस का बैग है और मेरे पास एक वीट का बैग है। मेरे को राइस चाहिए और आपको वीट चाहिए। जब हम राइस और वीट को एक्सचेंज करेंगे तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे कि मैंने और आपने एक कमोडिटी को एक्सचेंज किया। और कमोडिटी इकॉनमी भी बोलते हैं हम इस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों के पास मनी नहीं थी तो वो कमोडिटीज़ को ही एक्सचेंज करते थे टू सेटल देयर पर्पसेस। सो पहले के टाइम में हमने देख लिया कि हाँ भी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, तो उसकी कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से हमने मनी को इवॉल्व किया। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इट रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है कि आपको और द सामने वाला बंदा जिसको कमोडिटी चाहिए, दोनों की नीड्स आपस में सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था पीछे कि मेरे पास वीट है, आपके पास राइस का बैग है, तो हमारी दोनों की नीड्स इसमें केटर हो रही हैं। इस वजह से हम इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। अगर मान लो मैं हूँ, मेरे को वीट चाहिए, आपको, मेरे पास एक वीट का बैग है, आपके पास एक राइस का बैग है। आपको हॉर्स चाहिए और मेरे को मिल्क चाहिए फ्रॉम अ काउ। कंसिडर कि मेरे को एक काउ चाहिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है ये कि अगर ऐसे ही चलता रहता है कि एक पर्सन को ढूंढो जिसको मेरी ही सामान की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम मेरे को उसके सामान की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ड्रॉबैक हमारे पास बार्टर सिस्टम का ये आ जाता है। सेकेंड ड्रॉबैक इज़ कि इट लैक्स द कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है। मान लो अगर एक घर के बदले आप एक काव को तो एक्सचेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ काव। सो इसमें कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज मिसिंग था। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है, इट लैक्स द सिस्टम ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, हम फ्यूचर पेमेंट सेटल नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से हमने मनी को इन्वॉल्व किया ताकि हम फ्यूचर में पेमेंट्स कर सकें। फ्यूचर में एक एग्जांपल लेते हैं, काव है, आपको प्रॉमिस किया कि मैं 10 मंथ्स के बाद आपको ये काव दे दूँगा, आप मेरे को वीट दे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या होगा कि वीट के बदले आप मेरे को काव दे रहे हो और मेरे को 10 मंथ्स के बाद पे करना है, पर बीच में काव को कुछ हो गया, बाई चांस मान लो उसकी डेथ हो गई, तो ये तो हम फ्यूचर पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे ऐसे। और फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि इट लैक्स द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। हम स्टोर नहीं करके रख सकते कमोडिटी को, कितने टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं, बट मनी को हम स्टोर करके बहुत इजीली रख सकते हैं। आज के दिन हमारे पास बैंक्स है, क्रेडिट कार्ड फॉर्म्स है कि हम इजीली मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली हमारे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज फियाट मनी एंड फिड्यूशरी, ओके, and the second is full bodied money and credit money. So let's start with the fiat money. What is fiat money? Fiat money is that money which is issued by the authority of the government, कि गवर्नमेंट ने इशू की है। फॉर एग्जाम्पल द करेंसी नोट्स, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, दैट कम्स अंडर द फियाट मनी। सेकेंड टॉपिक इज द फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी दैट मनी जो कि हम मीन्स एक पर्सन है, मैं हूँ और आप हूँ, मैं आपको पैसे दे रही हूँ एंड मैं आपको एक रिटर्न, मान ली पेपर के ऊपर चेक होता है हमारे पास, तो चेक आता है हमारे पास फिड्यूशरी मनी के अंदर कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अगर मेरे को आपको पेमेंट करनी है और मैं चेक से दूँ, ये मेरे और आपके म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से हम इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो चेक फॉर्म ऑफ मनी कम्स अंडर द फिड्यूशरी मनी।
अब हमारे पास सेकंड कैटेगरी में फर्स्ट पॉइंट आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मीन्स होता है कि मनी वैल्यू इज इक्वल टू द कमोडिटी वैल्यू। अब हमारे पास मनी वैल्यू क्या है, अब जैसे कि गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन की जितनी मनी वैल्यू है मीन्स कि अगर उसको मार्केट में बेचेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसकी कमोडिटी वैल्यू के इक्वल है। मीन्स कि जितना गोल्ड उसमें यूज़ किया गया है वो उसी के इक्वल है। सो इसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। सेकंड आता है हमारे पास क्रेडिट मनी, जिसमें कि मनी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कमोडिटी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक 10 रुपये का कॉइन लेते हैं तो उसमें उसकी जो मेटल उसमें यूज़ किया वो कम कॉस्ट का है बट उसकी मनी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। सो हमारे पास अब थर्ड टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट मीन्स कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको देख रहे हैं। ओके, so it refers to the total stock of money held by the people at a particular point of time। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी कंट्री के लोगों के पास कितनी मनी है उसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नोट करनी है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो मनी गवर्नमेंट के पास है एंड द बैंकिंग सिस्टम के पास जो मनी है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में कंसिडर नहीं करते हैं। अब हमारे पास आता है कि मनी हमें सप्लाई कौन करता है, मीन्स हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। तो हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई करती है मनी। और जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक हमें पता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक जैसे कि होता है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफ, ये जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते हैं। तो ये हमें सप्लाई करते हैं मनी। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को मनी सप्लाई करता है और कमर्शियल बैंक्स इन टर्न हम जनरल पब्लिक को मनी सप्लाई करते हैं। अब हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। बेसिकली होते थे इसको 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें सिर्फ M1 के ऊपर फोकस करना है। दिस इज़ द मेन टॉपिक दैट वी हैव टू फोकस ऑन। सो M1 क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। अब इसको समझते हैं, C क्या है, DD क्या है, OD क्या है। M1 का मतलब होता है फर्स्ट, मतलब मेजर ऑफ सप्लाई, फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, मीन्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास कितना पैसा है। सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, मीन्स कि कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, जिसके हम बैंक में जाते हैं, हम मनी अपनी कुछ रखते हैं ना कि बैंक में कि हमने डिपॉजिट करा रखी है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। और थर्ड आता है हमारे पास अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ विद आरबीआई ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक द नबार्ड। नबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मनी जो कि हमारे पास आरबीआई के पास है। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। फॉरेन बैंक्स की जो मनी हमारे आरबीआई के पास है। और थर्ड है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। उनके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो हमारी आरबीआई के पास है उसको भी हम इसके अंदर ओडी के अंदर कंसिडर करते हैं। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं हमें तो पता चल जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारी कंट्री में कितनी मनी सप्लाई है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नंबर 5। आई होप कि मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे हों। सो यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दीज। सो लेट मी शो यू दीज। So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.